हर दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद का दिन है। हर दिन हमारे लिए एक नए दरवाजे का खुलने का दिन है। हालेलुया। हर दिन हमारे लिए एक नए कदम बढ़ाने का दिन है। हर दिन हमारे लिए प्रभु के साथ एक और मजबूत संबंध में चलने का दिन है। हर दिन हमारे लिए एक आत्मा का जीतने का दिन है। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। हर दिन हमारे लिए कुछ अद्भुत लाने वाला समय है। तो प्रियो, यीशु मसीह पौलुस यहाँ पर कहता है कि नए जीवन की सी चाल चलें, पुरानी बातों में अटके ना रहें, पुरानी बातों में फंसे ना रहें, पुरानी अच्छी बातों में फंसे ना रहें। आप और मैं कल के अभिषेक में नहीं चल सकते हैं आज। देखिए, प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया तो प्रभु ने उन्हें स्पष्ट कहा, परमेश्वर ने साफ कहा कि उतना ही बटोरना जितना तुम्हें एक दिन के लिए आवश्यक है। तुम आज के मन्ना को कल नहीं खा पाओगे, कल के लिए तुम्हें फिर से बटोरना होगा। हमारे जो अच्छे अनुभव है ना, वो अच्छे अनुभवों के सहारे भी आगे नहीं बढ़ सकते प्रियो। हमें आज के लिए एक नए अभिषेक की आवश्यकता है। मुझे इस समय आपके साथ में इस वचन को शेयर करने के लिए मुझे एक नए रेवलेशन की आवश्यकता है। मुझे एक नए प्रकाशन की जरूरत है। मुझे एक नई आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। मुझे एक नए अभिषेक की जरूरत है। इस वचन को एक्सेप्ट करने के लिए इस समय आपको एक नए हृदय की जरूरत है। एक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है, तब जाकर के ये वचन फलवंत होगा। अब हमने ये वचन बहुत बार पढ़ा है, हमने वचन बहुत बार सुना है, आपने कई सरमन इस पर सुने होंगे, लेकिन आज जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, इस समय इस घड़ी आपको एक नए मन की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे पास बहुत नॉलेज हो सकता है, हमारे पास बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर बात कर रहा होता है उस समय हमें वो रिसेप्टिवनेस की जरूरत है। हालेलुया। अभी हमें वो ग्रहण करने वाला मन चाहिए। नए जीवन की चाह, रोज प्रभु से कुछ सीखने की आवश्यकता है। रोज परमेश्वर हमसे एक नए तरीके से बात करना चाहता है। आपको और मुझको एक नए जीवन की सी चाल चलने की आवश्यकता है, और प्रभु ने आपको और मुझे एक नया जीवन की सी चाल चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको मुझको, तो अब क्या है? वो कहता है, वचन कहता है, पौलुस कहता है कि अगर आप पर अनुग्रह हो गया है तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहें? कहता कदापि नहीं, क्योंकि 8वां अध्याय रोमियो की पत्री उसका पहले वचन में लिखा है, तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको मुझे आगे बढ़ना है, इस विश्वास के साथ आपको मुझको आगे बढ़ना है। तो नंबर एक चीज है, हमें नए जीवन किसी चाल चलना है। रोज सोचिए, आज परमेश्वर के पास कुछ अद्भुत है आपके लिए। रोज सुबह जब आप उठें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु मुझे आज एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए मेरी सहायता कर। ये नया दिन है, ये नई घड़ी है, ये नया पहर है। प्रभु आज कुछ नया इसके अंदर मेरे जीवन में होने जा रहा है। आज कुछ नया मेरे द्वारा किसी के जीवन में होने जा रहा है। किसी की पुरानी परिस्थितियां आज मेरे द्वारा तो नई करने जा रहा है। किसी का बदहाल जीवन आज मेरे द्वारा तो संवारने जा रहा है। आज मेरी गवाही के द्वारा किसी का जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। आज किसी के साथ मेरी मुलाकात के द्वारा प्रभु किसी के जीवन के अंदर तो कुछ तो प्रभाव आज पड़ने वाला है। मैं एक नई उम्मीद के साथ में जागता हूं, मैं नई उम्मीद के साथ में चलता हूं, एक नई आशा के साथ में चलता हूं, एक नए भरोसे के साथ में चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे फिक्र ना करे, फिक्र ना करे। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। तो नंबर एक, आपका प्रभु, मेरा प्रभु मुझे नए जीवन की सी चाल चलने के लिए बुलाता है। नंबर 2, परमेश्वर हमें विश्वास की चाल चलने के लिए बुलाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 7 आयत को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं।
क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। तो दूसरी जो बात है, तो प्रभु आपसे मुझसे चाहता है कि हम विश्वास से चलने वाले बने। इस संसार में जो हमारी चाल है प्रियो, वो विश्वास से भरी हुई चाल होना चाहिए। विश्वास किस पर? विश्वास हमारे परमेश्वर पर। विश्वास किस पर? विश्वास परमेश्वर के अटल वायदों के ऊपर। विश्वास किस पर? विश्वास यीशु के क्रूस के ऊपर। विश्वास यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर। ये विश्वास परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर हमें विश्वास से चलने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो विश्वास से चले। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हम आसपास की परिस्थितियों को देख करके नहीं, हम विश्वास से चलते। देखिए, जब विश्वास से चलने की बात आती है तो आप अगर इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय निकाल करके पढ़ेंगे, वहां पर आपको एक खजाना मिलेगा। हालेलुया। विश्वास से कैसे चला जाता है आपको इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में देखने को मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन के अंदर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने आसपास की परिस्थितियों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने जो परमेश्वर ने उनसे कहा था, इब्रानियों की पत्री के अंदर जितने विश्वास के योद्धा हैं, उन सब लोगों में एक बात कॉमन है कि उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर भरोसा रखा। प्रभु के परमेश्वर के वायदों के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। और वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरे वायदे कभी नहीं टलेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले अपनी बात से पलट जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर परमेश्वर है और वो जो कहता है वो उसे करता है। वो आपके समान और मेरे समान नहीं है कि जो मुकर जाए, पलट जाए। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है आपसे मुझसे प्रियो कि आप और मैं विश्वास की चाल चले। हालेलुया। आप और मैं विश्वास की चाल चले। नूह के बारे में इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के अंदर लिखा है। अब्राहम के बारे में लिखा है, सारा के बारे में लिखा है। बहुत सारे विश्वास के योद्धाओं के बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी परिस्थितियों के ऊपर, अपने वर्तमान के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और यह वर्तमान परिस्थितियों को देख करके वो निराश नहीं हुए, वो हताश नहीं हुए। कठिनाइयों को देख करके, विषम परिस्थितियों को देख करके वो घबराए नहीं। उन्हें परमेश्वर के वायदे स्मरण थे। परमेश्वर चाहता है आपको और मुझको परमेश्वर की बातें याद, परमेश्वर के वायदे याद, क्योंकि परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु मसीह में हाँ है और आमीन है। और इस बात पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों नहीं है, कितने भी आपके विरोध में क्यों नहीं है, आपको और मुझे विश्वास की चाल चलने के लिए परमेश्वर बुलाता है। हमारा विश्वास परखा जाएगा, हमारा विश्वास आया जाएगा। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर ने विश्वास की चाल चलने के लिए बुलाया है। अपने विश्वास पर वो पकड़े रहें, अपने विश्वास को अंगीकार करते रहें, परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करें, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। क्योंकि आपका विश्वास, प्रभु ने बाइबल के अंदर बहुत बार कहा, जब भी कोई चंगा होता था तो प्रभु से कहते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु कहता, विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे। अगर हम मरकुस की किताब को पढ़ेंगे, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार ठीक हो जाएगी, वो अन्य भाषाओं को बोलेंगे। ये विश्वास करने वालों के लिए है, जो विश्वास की चाल चलते हैं उनके लिए है। आप और मैं जब विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों की पत्री के अंदर प्रभु का वचन है।
विश्वास को जीना, विश्वास सिर्फ करना मात्र नहीं है, विश्वास को जीना पड़ता है, विश्वास को लेकर के आगे चलना होता है, विश्वास को बनाए रखना पड़ता है, विश्वास में बने रहना पड़ता है। आपके विश्वास को डगमगाने के लिए, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, लेकिन हर परिस्थिति में आपको और मुझको उस विश्वास को बनाए रखना है। तब हम कह सकेंगे कि हाँ, हम विश्वास की चाल चल रहे हैं, हम विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं। विश्वास अपने परमेश्वर पर। तो याद करें, जब गोलियत इस्राएल की महान सेना को ललकारता था और इस्राएल का महान प्रतापी राजा शाऊल जब उसके ललकार को सुनकर के घबरा गया, जब इस्राएल की वो बड़ी सेना गोलियत के उस ललकार को सुनकर, उसके चैलेंज को सुनकर के जब वो घबरा गई, एक छोटा सा बच्चा बहुत विश्वास से परिपूर्ण वो गोलियत के सामने जाता है और उससे कहता है, तो तलवार के बल पर मेरे पास आया है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के बल के साथ में तेरे पास आया। मैं तेरा सामना करूंगा और मेरा परमेश्वर तुझे मेरे वश में कर देगा। एक विश्वास से भरा हुआ एक बच्चा वहां पर हमें दिखाई देता है और परमेश्वर उसके विश्वास की कदर करता है और परमेश्वर उसके हाथों उस गोलियत को मार गिराता है। एक छोटी सी बच्ची जब नामान के घर में जो सेवा अपनी सेवाएं दे रही होती है, वो छोटी सी बच्ची विश्वास से भरी हुई जब एक दिन अपने स्वामी को देखती है, उसके शरीर पर कोड़ को देखती है, तो वो कहती है, अगर मेरा स्वामी इस शहर में होता, मेरे गांव में होता, परमेश्वर के दास के साथ में होता, उसके पास में होता, तो मेरा स्वामी चंगा हो सकता था। उस छोटे सी बच्ची के विश्वास के द्वारा नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है और जब लौटता है तो एक नया जीवन लेकर के लौटता है, एक नया शरीर लेकर के लौटता है। एक छोटी सी बच्ची के विश्वास, ऐसे ही विश्वास के बहुत ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं बाइबल के अंदर। हमारे आसपास में अगर हम देखेंगे, आपके जीवनों के अंदर आपने देखे होंगे कई विश्वास के द्वारा जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को हम प्राप्त करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में। परमेश्वर हमें विश्वास की चाल चलने के लिए बुलाता है। घबराहट हमारे लिए नहीं बनी है, भय हमारे लिए नहीं बना है, हमारे लिए विश्वास बना है, हमारे लिए भरोसा बना है, हमारे लिए हमारा परमेश्वर है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इस्राएलियों के लिए दिन में बादल का खंभा बन जाता है और रात में अग्नि का स्तंभ बन जाता है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदला है, वो आज भी वैसा ही है जैसा हो। आपको और मुझे परमेश्वर सिर्फ इतना कहता है कि विश्वास के साथ हम एक कदम आगे बढ़े और इस मसीह जीवन के अंदर हम विश्वास से चलने वाले बने। तो नंबर 2 बात जो प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है वो ये है कि हमें विश्वास की चाल चलना है। नंबर 3, हमें सत्य की चाल चलना है। हमें सत्य की चाल चलना है। अगर आप 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत को निकालेंगे तो वहां पर एक बड़ा खूबसूरत वचन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए मेरे लिए। 3 यूहन्ना 1:4। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। तो कहता इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई आनंद की बात नहीं है कि मैं ये सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। पहला राजा उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को भी पढ़ लीजिए बहन। पहला राजा 2 अध्याय उसकी 4। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं ना वो सत्य के मार्ग पर चले, सत्य की चाल चले। हालेलुया। क्योंकि जब हम सत्य की चाल, सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य के मार्ग पर, सत्य की चाल चलेंगे, हम उस स्वतंत्रता को, हम उस लिबर्टी को, हम उस आजादी को, हम उस छुटकारे को अपने खुद के जीवन में महसूस करेंगे और हमारे आसपास के क्षेत्रों के अंदर, हमारे आसपास के बातों के अंदर, हमारे आसपास के लोगों के अंदर हम उस छुटकारे को, हम उस आजादी को पसार पाएंगे।
पहला राजा 2:4 पढ़ लीजिए। और यहोवा अपना ये वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल चलन के विषय में सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले को तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। हालेलुया। प्रियो, सत्य कि परमेश्वर इस बात से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हाँ, हमारे जीवन के अंदर वो सत्यता हो, वो सच्चाई हो, वो खराई हो। हम धर्मी नूह के बारे में पढ़ते हैं, हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि वो बड़े सच्चे लोग थे, ये बड़े खरे लोग थे। क्या आज आपको और मुझे इस खराई की आवश्यकता नहीं? क्या आपको और मुझे आज इस सच्चाई की आवश्यकता नहीं कि हमारे जीवन के अंदर वो सच्चाई हो, वो सत्य हो हमारे जीवन के अंदर, वो सत्य हमारे जीवन के अंदर प्रभुता करे, वो सच्चाई हमारी जिंदगी के अंदर प्रभुता करे। प्रभु कहता है मैं इन बातों से खुश होता हूं और इससे बड़े आनंद की बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। और तुम्हारी जो आशीष है वो इस बात पे छुपी पड़ी है कि तुम कितनी सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ में चल रहे हो। सत्य की चाल, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सत्य की चाल चले, सत्य को हम अपने जीवन के अंदर प्रमुख स्थान दे। वचन कहता तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, तुम्हारी बात ना की ना हो। वो छल, वो कपट, वो फरेब, वो मैनिपुलेशन वो हमारे लिए बना ही नहीं। वो बातों को घुमाना वो हमारे लिए बना ही नहीं। सीधे रहिए, साफ रहिए, सत्य रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। परमेश्वर प्यार करता है ऐसे लोगों से जिनका हृदय सत्य से भरा हो, जिनका जो वास्तव में जो बात इंटेग्रिटी के साथ में चलते हैं परमेश्वर के साथ, अपने आसपास के रिश्तों के साथ में सत्यता को रखें। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर एक डिग्निटी को बना करके रखें, अपनी इंटेग्रिटी को वहां पर इस बात को बताए कि हाँ, कोई कहे कि हाँ ये व्यक्ति, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, हाँ ये भरोसे के लायक व्यक्ति, क्योंकि ये सत्य इसके अंदर है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य की चाल चलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है प्रियो। हालेलुया। सत्य की चाल चलने के लिए प्रभु ने आपको मुझको बुलाया। नंबर 4 हम देखेंगे, हम भाग रहे थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आज इस संदेश को हम कंप्लीट कर लें। गलातियों 5 अध्याय उसके 16 आयत, जो अगली बात है, जो चौथी बात है, हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलने के लिए परमेश्वर बुलाता है। गलातियों 5 उसका 16। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, ये सारे विषय अपने आप में बहुत विस्तृत हैं, लेकिन एक छोटी सी रूपरेखा मैं आपको इसकी देना चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमसे आखिर क्या उम्मीद करता है कि हमें चलना कैसे इस संसार में। तो आत्मा के अनुसार चलो, यानी आत्मा के नियंत्रण में आपको और मुझको चलने की आवश्यकता है। हम आत्मा के चलने वाले लोग, आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि रोमियो 8 अध्याय को अगर आप बहुत गौर से पढ़ेंगे प्रियो, तो वहां पर आत्मा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको कहता है कि जो और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, 8:14 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, रोमियो की पत्री, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही तो परमेश्वर के पुत्र हैं, वही है परमेश्वर के पुत्र, बाकी सब झूठ है। परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री वे ही लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। खत्म। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, ये बात इतने में खत्म हो जाती है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं जो लोग, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कह करके बुलाते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं, और परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। प्रियो, जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वही लोग तो हैं जो परमेश्वर की संतान है।
तो आपको और मुझको परमेश्वर आत्मा के अनुसार, आत्मा के नियंत्रण में चलने के लिए बुलाता है। देखिए, अगर आप प्रेरितों के काम की किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। स्टेफनोस उसमें से एक है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति। हालेलुया। अगर आप 8वें अध्याय को देखेंगे तो अगर फिलिपुस का और खोजा का एक एग्जाम्पल है, वहां पर मैं जरा सा उस वचन को अंडरलाइन करना चाहता हूं आपके साथ में। प्रेरितों के काम की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 29 आयत को पढ़ने, वहां पर लिखा हुआ है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। आत्मा ने फिलिपुस से कहा। फिलिपुस एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा उसे गवाही देता है कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को खोज रहा है, जो उद्धार को ढूंढ रहा है, जो बड़ी भूख के साथ, बड़ी प्यास के साथ यरूशलेम आया है लेकिन निराश वापस जा रहा है। फिलिपुस, तो जा और उसके जीवन के अंदर जो वो ढूंढ रहा है उसे दे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन, पवित्र आत्मा से नियंत्रित एक जीवन, पवित्र आत्मा में चलने वाला एक जीवन। हालेलुया। और फिलिपुस जाता है और हम देखते हैं कि खोजा नए जन्म के अनुभव के साथ अपने देश वापस चला जाता है। जब आप और मैं आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण होते हैं। जब आप और मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले होंगे, हम बहुतों के जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन को लाने वाले बन जाएंगे। तो आपको और मुझको पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और तब तुम मेरे गवाह बनोगे। और हम प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं कि जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों की पड़ता, उसके बाद वो साहस से भर गए, वो वचन को डिक्लेयर करने लगे, वो गवाहियों को शेयर करने लगे, मसीह यीशु के क्रूस के बखान करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को खुलेआम कहने लगे। वो सभाओं में प्रचार करते, वो जेल खान में प्रचार करते, वो मगन रहने लगे, वो आराधना करने लगे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को उन्होंने 100% दे दिया। वो मृत्यु से नहीं घबराए, वो कष्टों से नहीं घबराए, वो दुखों से नहीं घबराए, वो सताओं से नहीं घबराए। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे जब साथ होता है, हमारे अंदर वो डर और वो भय का आत्मा नहीं है। हालेलुया। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था। आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन, आत्मा के द्वारा नियंत्रित एक जीवन, और ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको मुझको बुलाता है। परमेश्वर प्रभु चाहता है कि हम इस संसार में जब जी रहे हैं तो हम ऐसे आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन को जीने वाले बने। और परमेश्वर, जब हम आत्मा के नियंत्रण में जी रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। लेकिन जब हम अपने नियंत्रण में होते हैं, जब हम खुद को कंट्रोल करते हैं, जब हमारी इच्छाओं के द्वारा हम कंट्रोल होते हैं, जब हमारी बातों के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता है। परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बात ध्यान रखें कलीसिया, एक बात ध्यान रखें प्रियो, कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करता है, आपको उस अगुवाई में चलें, बढ़े उस अगुवाई में, और आप देखेंगे प्रतिफलों को, आप देखेंगे फ्रूट्स को आपकी जिंदगी में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवा के अंदर। पवित्र आत्मा के उस बहाव में बहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। आत्मा को नियंत्रित करने दीजिए आपके विचारों को, आत्मा को नियंत्रित करने दीजिए आपके जीवन को, आत्मा को नियंत्रित करने दीजिए आपकी मिनिस्ट्री को, आत्मा को नियंत्रित करने दीजिए आपके परिवार को। परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए, बोले परमेश्वर तेरा आत्मा नियंत्रित करे। आपकी सिंगिंग को परमेश्वर का आत्मा, आपकी वर्शिप को परमेश्वर का आत्मा नियंत्रित करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वालों को ढूंढता है। प्रियो, हमारे अच्छे शब्द नहीं चाहिए परमेश्वर को, परमेश्वर को आत्मा से भरी हुई वो वर्शिप चाहिए। हमारे म्यूजिक नोट्स नहीं चाहिए परमेश्वर को, परमेश्वर को हृदय से निकलने वाली आराधना चाहिए। क्या हम ऐसे आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं? कई बार हम कितने फॉर्मल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, कितनी फॉर्मेलिटीज करते हैं, हमारी वर्शिप पैटर्न्स कितने फॉर्मल होते हैं, हमारी मीटिंग्स कितनी फॉर्मल होती हैं। स्पिरिट फिल्ड, आत्मा के द्वारा नियंत्रित। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि हमारी जिंदगियां, हमारी सेवकाइयां, हमारे घर, हमारे परिवार पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जाए। और आखिरी बात, कुछ बातें रह गई हैं लेकिन आखिरी बात, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, आखिरी जो चीज है, मीका की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ लीजिए। और मेरे पास में 4 मिनट है, मैं खत्म कर रहा हूं। मीका 6 उसका 8 पढ़ लीजिए।
परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में किस प्रकार की चाल चले, किस प्रकार से जीवन बिताए। मीका 6:8 पढ़ लीजिए। हे मनुष्य, हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूँ कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आखिरी वाली लाइन को मैं हेडलाइन कर रहा हूं, वो है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आपको और मुझको परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि याकूब 4 अध्याय उसकी 10 आयत में एक वचन कहता है, वो वचन भी पढ़ लीजिए अगर आपको मिलता है तो। याकूब 4 उसका 10 पढ़ लीजिए, और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, या मैं जो अगुवाई कर रहे हैं उन्हें आगे का समय समर्पित करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मीका में हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो। वो दीनता और वो नम्रता, वो हमारा गहना है, वो हमारी जिंदगी है। परमेश्वर के लोग उनकी दीनता के द्वारा, उनकी नम्रता के द्वारा के कारण जाने जाएंगे। तो आपको और मुझको एक बहुत दीनता का जीवन जीने के लिए, एक बहुत नम्रता से भरा हुआ जीवन जीने के लिए परमेश्वर को जल्दी से हम देख लेते हैं। परमेश्वर हमें नए जीवन की से चाल चलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें विश्वास की चाल चलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें सत्य की चाल चलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा नियंत्रित एक जीवन की चाल चलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें नम्रता के साथ चलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आप पर मुझ पर अनुग्रह करे, और प्रभु ऐसा करे कि हाँ, हम ऐसा जीवन जी सके जो दूसरों के जीवन के अंदर एक इम्पैक्ट डालने वाला जीवन हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना गवाह होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुना है। उसने हमारी नियुक्ति की है, उसने हमें अपॉइंट किया है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें खरीदा है कि हम परमेश्वर के लिए जीने वाले बने, हम उसके राज्य को विस्तार लाने वाले बने, हम उसके राज्य को बढ़ाने वाले बने। आपके लिए और मेरे लिए ये चैलेंज है कि हम इस संसार में कैसी चाल चल रहे हैं, हम प्रभु के साथ कैसी चाल चल रहे हैं, इस संसार के हमारे जीवन के अंदर हमारी चाल कैसी है, हमारी मसीही चाल कैसी है, धन्यवाद आपके सामने हम 3 मिनट हमारी मसीही चाल कैसी है। थोड़ी देर सोचिए, विचार कीजिए, अपने आप को जांचिए, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष